कृष्ण जी और रावण में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई थे। रावण ने ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था। कहा कि तुम भगत हो, अपने इस मंदिर में ही पूजा पाठ करना, बाहर कुछ नहीं करोगे तुम। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण वहां की सत्ता संभालते थे लंका की, कहे तो वाइस प्रेसिडेंट थे लंका के विभीषण जी महाराज। रावण सोचा मेरा भाई भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि भगवान के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रावण जानता है कि विभीषण जाने वाले नहीं रावण को छोड़ के। फिर रावण ने निर्णय किया मन में कि मैं भरी सभा में विभीषण का अपमान करूंगा, अपमानित होगा तो मुझे छोड़ के भगवान के पास चला जाएगा और बच जाएगा। इसलिए भरी सभा में जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण ने कहा मम पुर बसी तपस्वी न पर प्रीति, सठ मिली जाए इतनी नहीं कहूं नीति। ऐसा कह के मारा पांव से विभीषण जी पर। विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल को लेकर भगवान के पास पहुंचे, और आप जब धनुष कोडी से आते होंगे तो विभीषण जी का मंदिर पड़ा होगा रास्ते में। वहीं पर भगवान ने समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का रास तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने पूछा मित्रों से कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया ये कौन सी बात हुई, प्रार्थना करिए, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं तो 2-3 दिन इनकी बात मान लेने दो। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे, सुक और सारन, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर भेजा रावण के पास उनको। रावण ने उनसे पूछा सेना कितनी बड़ी थी। सुख सारन बोले सेना छोड़िए 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। इतने कितने? 18 पद्म समझ रहे हैं आप? यह पद्म जानते हैं? पद्म कौन कौन पद्म जानता है आप लोगों में से? बस ये 4-5 लोग बस भैया जानते हैं। हाँ मेरे साथ बोलिए इकाई, दहाई, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आगे, फिर उसके बाद फिर 10 अरब के बाद नील, खरब अरब में गया। 10 अरब के बाद 1 खरब, 1 खरब के बाद 10 खरब, 10 खरब के बाद 1 नील, 1 नील के बाद 10 नील, 10 नील के बाद 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा लगाइए कितनी बड़ी सेना थी। यदि वास्तव में इतने बानर हो जाएं, सिपाही छोड़िए 18 पद्म केवल बानर हो जाएं, तो पूरी धरती बानरों से भर जाएगी। तो सुख सारन ऐसा क्यों बोले? मुझे लगता है सुख सारन सोचे इतनी बड़ी संख्या बता दो कि रावण का दिमाग फट जाए सोचकर, तो बोल दिया 18 पद्म सेनापति। क्या वो? रावण बोला क्या बोलते हो? सही बोलते हैं, हो सकता है 2-4 छूट गए हो अभी। बोला उसमें सबसे वीर कौन है? बोले साहब इतनी बड़ी सेना, वीर का तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन 1 बानर सेना से अलग निकाल के बांधा गया था, किनारे में अलग, एकदम अलग, दीनहीन अवस्था में। रावण बोला कौन था वो? सबसे कमजोर, उसका कोई बल नहीं, एकदम कमजोर सिपाही, इसलिए उसको अलग बांध दिया गया था।
उसका पता चला है केवल, कमजोर का। रावण बोला कौन था वो बानर?